दिल्ली कैपिटल्स। हर्षित, दिल्ली कैपिटल्स ने जो प्लेयर रिटेन किए, अक्षर पटेल 18, कुलदीप यादव 13.25 एंड ट्रिस्टन स्टब्स 10 में, और अभिषेक पुरेल 4 करोड़ में। 47 करोड़ दिल्ली कैपिटल्स ने खर्चा किया है। उनके पास बचा कितना है? 73 करोड़। नॉट अ लॉट ऑफ अमाउंट बट अ डिसेंट अमाउंट फॉर देम। पॉसिबल आरटीएम्स अगर हम बात करें, आरटीएम उनके 2 बचे हैं। अब वो चाहे 2 कैप ले लें क्योंकि एक अनकैप प्लेयर रिटेन कर चुके हैं, या एक कैप एक अनकैप रिटेन करें, उनकी मर्जी है। क्या लगता है अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स के बारे में, उनके पॉसिबल आरटीएम टारगेट्स क्या हो सकते हैं? उसके बाद हम आएंगे उनके पिक्स क्या हो सकते हैं। देखिए, उनके पास 2 ऑप्शन हैं आरटीएम में, या तो 2 कैप प्लेयर्स रिटेन कर सकते हैं या एक अनकैप एक कैप प्लेयर। अगर वो 2 कैप प्लेयर्स पे जाते हैं तो मोस्ट लाइकली जो रिटेंशन उनके पास है वो है ऑस्ट्रेलियन बैटर जेक फ्रेजर मैगथ का, जो लास्ट ईयर काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से रन बनाया था। और एक दूसरा ऑप्शन है मे बी ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को रिटेन नहीं किया है पर आरटीएम में ऑप्शन है, वो आरटीएम में उनको साइन कर सकते हैं चाहे तो। अब रिटेन नहीं किया है उसके बाद आरटीएम करेंगे, बहुत अनलाइकली है बट हो सकता है। और उसके अलावा अगर आप ऋषभ पंत के अलावा अगर आप आरटीएम ऑप्शंस देखें तो आरटीएम ऑप्शंस में उनके पास इंडियन पेसर्स, जो डोमेस्टिक पेसर्स हैं, बहुत सारे कर सकते हैं। खलील को कर सकते हैं, मुकेश कुमार को कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन बैटर मिचेल मार्श को कर सकते हैं। तो देखना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग है। बट एक मुझे जो लगता है शायद आरटीएम अगर वो यूज करेंगे तो जेक फ्रेजर मैगथ के लिए कर सकते हैं, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग बैटर है, काफी इंटरेस्टिंग पिक है, 22 साल के हैं, लंबा फ्यूचर है फ्रेंचाइजी क्रिकेट में, और T20 के टेलर मेड क्रिकेटर है। तो मुझे लगता है कि उनके लिए एक आरटीएम यूज कर सकती है दिल्ली कैपिटल्स की फ्रेंचाइजी। और अब क्योंकि रूल ऐसा आया कि अगर एक टीम आरटीएम का डिमांड करती है तो जिसके अगेंस्ट बिड हो रहा है वो अमाउंट बढ़ा सकते हैं, तो आपको लग रहा है जेक फ्रेजर मैगथ के लिए वो फाइट होती हो दिख सकती है? हाँ, मुझे लगता है जेक फ्रेजर मैगथ के लिए काफी फ्रेंचाइजीज इंटरेस्टेड होंगे। जिस तरह का बैटिंग उन्होंने लास्ट आईपीएल में किया था दिल्ली कैपिटल्स के लिए, मुझे लगता है। और जहां तक जब से रिकी पॉन्टिंग, जो कि एक बहुत बड़े प्रशंसक हैं जेक फ्रेजर मैगथ के, वो पंजाब किंग्स गए, तो मुझे लगता है पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स में बहुत अच्छी फाइट होने वाली है जेक फ्रेजर मैगथ को लेकर। बिल्कुल, ये दिस इज क्वाइट पॉसिबल। और पंजाब किंग्स में तो काफ़ी दिल्ली प्लेयर्स की फाइट देख सकते हैं क्योंकि रिकी पॉन्टिंग है और इंक्लूडिंग ऋषभ पंत, यू नेवर नो। बट अब दिल्ली कैपिटल्स को चाहिए क्या? सबसे पहले तो उनको चाहिए एक कैप्टन। क्या आपको लगता है डिफेंडिंग कैप्टन श्रेयस अय्यर, जिनको केकेआर ने जाने दिया है, जो दिल्ली कैपिटल्स को लीड कर चुके हैं एक बार फाइनल तक, वो वापस आ सकते हैं दिल्ली में? बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि श्रेयस अय्यर के लिए दिल्ली कैपिटल्स बिड करेगी। रिपोर्ट्स भी हैं कि दिल्ली कैपिटल्स के अप्रोच किया है और जिस वजह से उन्होंने केकेआर का रिटेंशन एक्सेप्ट नहीं किया। सो देयर इज अ रियल पॉसिबिलिटी कि श्रेयस अय्यर को दिल्ली कैपिटल्स वापस ले सकती है ऑक्शन में, क्योंकि वो मेगा ऑक्शन का पार्ट होंगे। केकेआर के पास ऑप्शन नहीं है कि कोई प्लेयर आरटीएम करे, तो श्रेयस अय्यर इज अ रियल पॉसिबिलिटी। और वो बनता भी, उस बंदे ने क्रेडेंशियल्स दिखाए हैं, इकलौता कैप्टन है जिसने 2 आईपीएल फ्रेंचाइजीज को फाइनल में लेके गया है। बिल्कुल। सो श्रेयस अय्यर इज अ रियल पॉसिबिलिटी। और बहुत कम इंडियन कैप्टन्स हैं जो अवेलेबल होंगे, या बहुत कम ओवरसीज कैप्टन्स भी हैं जो अवेलेबल होंगे ऑक्शन में, और श्रेयस अय्यर टॉप्स द लिस्ट। सो रियल पॉसिबिलिटी है। और बैटिंग में अगर देखें, क्योंकि अगर आपने ऋषभ पंत को जाने दिया है, जेक फ्रेजर मैगथ को रिटेन अभी नहीं किया है, आपके बैटर्स में नीचे अक्षर पटेल है, आपके पास कुलदीप या ऑब्वियस ट्रिस्टन स्टब्स को रिटेन किया है, गुड बैटर फॉर दिल्ली कैपिटल्स। तो बैटर्स में किन किन के लिए फाइट दिल्ली कैपिटल्स कर सकती है? देयर इज अ जॉस बटलर देयर, विकेट कीपर भी आप ढूंढ रहे हैं क्योंकि साथ में तो फिल सॉल्ट है जिनको केकेआर ने जाने दिया है। तो आप क्या देखते हैं? श्रेयस अय्यर कैप्टन लेते हैं तो आपको बैटर भी बहुत अच्छे मिलते हैं, तो बैटिंग में दिल्ली कैपिटल्स की नज़र किस पे हो सकती है? ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स को ऋषभ पंत को रिटेन ना करने के बाद एक टॉप ऑर्डर बैटर चाहिए, एक टॉप ऑर्डर विकेट कीपर बैटर चाहिए, और विकेट कीपर बैटर के कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं। जॉश बटलर आपके पास अवेलेबल है, आपके फॉर्मर प्लेयर फिल सॉल्ट अवेलेबल है, लास्ट सीजन केकेआर के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्विंटन डिकॉक हैं, और काफी सारे ओवरसीज प्लेयर्स हैं। बट मुझे लगता है कि अगर दिल्ली कैपिटल एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं तो जॉश बटलर या फिर फिल सॉल्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। उसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स को टारगेट कर सकता है, बहुत सारे लोकल दिल्ली के प्लेयर्स जैसे नीतीश राणा, जैसे राहुल त्रिपाठी आईपीएल ऑक्शन में अवेलेबल होंगे। इंडियन कोर है, और किसी भी टीम में, क्योंकि एक टीम में 8-7 इंडियन प्लेयर्स होना जरूरी है, और अगर इम्पैक्ट प्लेयर यूज करते तो 8 हो जाते हैं, तो इंडियन प्लेयर्स का होना बहुत जरूरी है। दिल्ली कैपिटल्स इस आईपीएल ऑक्शन में इंडियन प्लेयर्स को टारगेट कर सकता है। बिल्कुल, बहुत सारे टॉप ऑर्डर बैटर्स अवेलेबल हैं। राहुल त्रिपाठी है, ईशान किशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ईशान किशन विकेट कीपर बैटर है, ओपनिंग करते हैं, अटैकिंग बैट्समैन है, यंग क्रिकेटर है। सो एक वो ऑप्शन है, आप देख सकते हो उनको, मतलब दिल्ली कैपिटल्स प्लेयर के पीछे जाते हुए। बिल्कुल, बहुत जैसे कि हमने शुरू में कहा था, बड़े नाम है आईपीएल ऑक्शन में, देयर आर लॉट ऑफ बिग नेम्स दैट विल ऑब्वियसली गो फॉर बिग बग्स। अब दिल्ली कैपिटल्स उनमें से किस पे नजर गड़ाए बैठी है? एक फिगर हर टीम के लिए ना, एक पर्टिकुलर फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द पर्स रिमेनिंग।
वो पर्स में कितना बचा है। 73 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिल्ली कैपिटल्स के बाद बचा है। 73 करोड़ में आप क्या क्या ले सकते हैं। अगर आप एक ईयर के लिए जाएंगे तो उनके लिए फाइट होगी, तो हाँ। उसमें पैसा जाएगा। तो जितना बड़ा प्लेयर उतना पैसा जाएगा, उतना बाकी की टीम खड़ी करने में आपको थोड़ा टाइट बजट मिलेगा और आपको थोड़ा सेटल करना पड़ेगा काफ़ी प्लेयर्स के लिए। बट अगर पेसर्स की बात करें, आपने काफ़ी खलील अहमद का नाम लिया, मुकेश कुमार का लिया, लेकिन पेसर्स में काफ़ी हैं जो ऑक्शन में जा चुके हैं। एक तो मिचेल स्टार्क, वो बहुत टाइम बाद केकेआर में वापसी की, आईपीएल थोड़ा ऑफ सीजन रहा, प्लेयर ऑफ्स में फिर भी थोड़ा फॉर्म उन्होंने दिखाया, वो है। उसके बाद फजल फारूकी है, मार्क वुड है, अर्शदीप सिंह जो आई एम सरप्राइज्ड कि वो है इस ऑक्शन में आपको देख सकते हैं। इफ ऑब्वियसली आरटीएम इज नॉट यूज्ड बाय पंजाब। तो पेसर्स में आपको क्या लगता है दिल्ली कैपिटल्स में कौन? ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स ने क्योंकि किसी भी पेसर को रिटेन नहीं किया तो उन्हें पेसर अटैक अपना दोबारा से बनाना पड़ेगा, और क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम अवेलेबल हैं तो मुझे लगता है कि मिचेल स्टार्क एक ऑप्शन है जिसको टारगेट कर सकते हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, और एक्सपीरियंस क्या मैटर करता है उन्होंने लास्ट सीजन दिखा दिया। लास्ट सीजन जो आईपीएल 2024 का था, केकेआर के लिए लास्ट जहाँ मैचेस में जहाँ रिक्वायरमेंट थी बिग मैचेस में, वहाँ उन्हें परफॉर्म करके दिखाया। उसके अलावा आपके पास एक मार्क वुड एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। बिल्कुल। फजल फारूकी ऑप्शन है, क्योंकि फजल फारूकी ने वर्ल्ड कप में दिखाया, परफॉर्म करके हाईएस्ट विकेट टेकर थे। अगर आप इंडियन क्रिकेटर्स में देखते हैं तो इंडियन क्रिकेटर्स में आप मोहम्मद शमी को टारगेट कर सकते हैं, मोहम्मद सिराज को टारगेट कर सकते हैं, अर्शदीप सिंह को टारगेट कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अर्शदीप मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि पंजाब के पास एक आरटीएम का ऑप्शन है। बट अगर आप जाते हैं एक्सपीरियंस, भुवनेश्वर कुमार एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। दीपक चहर भी एक अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ऑप्शंस हैं दिल्ली कैपिटल्स, और हर टीम के लिए बहुत ऑप्शंस हैं। देखना ये बहुत ज़रूरी होगा दिल्ली कैपिटल्स इनमें से किसके लिए जाती है। स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स में तो मैं तो हर टीम का एक पॉसिबल ऑप्शन रखूँगा, युजवेंद्र चहल। सबकी नज़र सबसे पहले एक उस खिलाड़ी पे ज़रूर होगी। योर थॉट्स के स्पिनर्स में क्या क्या कर सकते हैं दिल्ली? देखिए, युजवेंद्र चहल दिल्ली कैपिटल्स में मुझे ज़्यादा सेंस इसलिए नहीं बनाते क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को रिटेन कर रखा है। तो एक रीजन ये है कि शायद बट फिर आप अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव तीनों को प्लेइंग 11 में तो शायद नहीं रख पाएंगे। तो शायद इस वजह से मुझे लगता है शायद युजवेंद्र चहल तो नहीं, बट हाँ एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर का जो एक ऑप्शन है वो एक कर सकते हैं। ओवरसीज अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, इंडिया अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। वॉशिंगटन सुंदर कैन बी अ पॉसिबिलिटी, मिचेल सैंटनर कैन बी अ पॉसिबिलिटी, ग्लेन फिलिप्स कैन बी अ पॉसिबिलिटी, हसारंगा कैन बी अ पॉसिबिलिटी। तो ये ऑप्शंस हैं। मतलब चहल के कंपैरिजन में मुझे लगता है कि स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर पे ज्यादा फोकस करेगी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के दो अच्छे स्पिनर्स तो हैं। बिल्कुल, हाँ बहुत क्वालिटी स्पिनर्स हैं। और ऑलराउंडर की आपने बात करी, मार्कस स्टोइनिस उनके एक जो पहले खेल चुके हैं, एलएसजी में गए, क्या लगता है वो भी रडार में होंगे? हाँ, मार्कस स्टोइनिस एक अच्छा ऑप्शन है, सैम करन एक अच्छा बहुत ऑप्शन है। अगर आप इंडियन ऑलराउंडर्स में जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स आपको दिखेंगे नहीं, बट वेंकटेश अय्यर एक ऐसा प्लेयर है जिसने केकेआर के लिए अच्छा किया। तो मुझे लगता है शायद एक वो भी एक डिमांड में हो सकते हैं, दिल्ली कैपिटल्स के रडार में होंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल, देखना बहुत जरूरी है। आई एम प्रीटी श्योर दिल्ली फैंस जो हैं वो ऑलरेडी उन्होंने अपनी वो थिंकिंग कैप लगा ली है, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग देयर मॉक ऑक्शंस, और वो सोच रहे हैं यार किस किस को लिया जा सकता है। बट अ गुड चांस फॉर दिल्ली कैपिटल। 73 करोड़ यू ऑलरेडी हैव एन अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ट्रिस्टन सब, अभिषेक पोरेल इन योर स्क्वाड, यू हैव रिटेन देम। अब आपको सिर्फ नज़र ये रखनी है कि जो आपने कैप्टन को जाने दिया है, और उसके साथ साथ विकेट कीपर को जाने दिया, और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे बैटर को जाने दिया। 3-in-1 ऋषभ पंत जो आपके लिए लेके आते थे वो जाने दिया। अब उस वॉइड को कैसे दिल्ली कैपिटल्स फिल करेगी, बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप, ऑलराउंडर्स कैसे खड़े करेगी, दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी।